आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कैसे हम लोग पाथ ऑफ द रिमेनिंग अराउंड इनसाइड और आउटसाइड रेक्टेंगुलर शेप का हम लोग निकालते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग इस पाथ की एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस पाथ की एरिया निकालने को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल है 11th नंबर। A grassy plot is of 80 meter, 60 meter multiply 60 meter. Two cross path is 4 meter wide are constructed at right angle through the center of the field such that each path is parallel to one of the side of rectangle. Find the total area of the path. हमें इस पाथ की एरिया निकालनी है जिसका साइड जो है इस रेक्टेंगल के पैरेलल है, लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको किया जाए। हमने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ दी पाथ निकालना होगा। एरिया ऑफ PQRS निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है हम लेंथ देख लेते हैं, किसके पैरेलल है, 60 मीटर के पैरेलल है, तो लेंथ इसकी हो जाएगी 60 मीटर। ब्रेथ इसकी कितनी दी है, 4 मीटर दे रखी है, तो कितना आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वाले पाथ को ले लेते हैं, एरिया ऑफ EFGH। एरिया ऑफ EFGH। अब यहाँ पर भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लगेगा। अब इसकी लेंथ को देख लेते हैं, किसके पैरेलल है, 80 मीटर के पैरेलल है, तो लेंथ हो जाएगा 80 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ 4 मीटर, कितना आ जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये वाला पाथ दोनों में कॉमन आ रहा है, जब ये आ रहा है तब दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस एरिया का हमको निकालना होगा। ये इसको मान लेते हैं IJKL स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ IJKL निकाल ले रहे हैं, जिसकी एरिया होगी साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब हम इसकी एरिया कैसे निकालें, अब हम एरिया ऑफ दिस पाथ और एरिया ऑफ दिस पाथ में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एरिया एक बार इसमें आ रही है एक बार इसमें आ रही है, तो ये रिपीट कर रही है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ IJKL, क्योंकि यह रिपीट कर रहा है इसलिए इसको माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ PQRS 240 देन 320 माइनस 16, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 544 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये सभी लोग इसी सेम पे बेस क्वेश्चन है, हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज दे रखा है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर वाइड 60 मीटर लेंथ हैज़ 2 रोड ईच 10 मीटर वाइड, वहाँ 4 मीटर था यहाँ 10 मीटर वाइड, रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, one parallel to the length and other parallel to the breadth. Find the cost of graveling them at ₹120 per second square. तो एरिया हम लोग पाथ की इसी तरह निकालेंगे और अंत में उसकी ग्रेवलिंग की कॉस्ट निकालेंगे ₹120 से मल्टीप्लाई करके। सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके ज़रूर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उस पे बेस क्वेश्चन को जरूर आप बुक से लगाइए, लगा के उसको ज़रूर बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया और आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक नए कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं जिसमें एरिया 2 क्रॉस पाथ का है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, A rectangular park is of dimension 90 meter by 80 meter. 4 paths pass through the park such that 2 paths, each of its width is 1.5 meter, are parallel to the breadth, and 2 paths, each of width is 2 meter, are parallel to the length. Find the area of the path and the area of the remaining portion of the park. स्टूडेंट्स, हमने इसका डायग्राम बना लिया। अब ये डायग्राम में देखिए, ये 90 मीटर विड्थ है और ये 80 मीटर का लेंथ है।
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको, चूंकि यहाँ पे 4 क्रॉस पाथ है, तो हमने इसको जो सेम तरह के हैं, सेम लाइन के पैरेलल हैं, विड्थ के या लेंथ के, उनको एक एक मान लिया। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फिगर 1। एरिया ऑफ फिगर 1 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ इसकी कितनी दी है फिगर 1 की, ये ब्रेथ ये 80 मीटर के पैरेलल है, 80 मीटर मल्टीप्लाई कितना इसका विड्थ है 1.5, तो आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना होगा, चूंकि 2 रोड है सेम एरिया की, तो टोटल एरिया हम लोग निकाल लेते हैं इसकी। तो टोटल एरिया देखा जाए कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 120, 240 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फिगर 2। अब फिगर 2 कौन सा है, ये फिगर 2 है, ये रोड हमारा फिगर 2 है, ठीक है। इस रोड का भी एरिया निकाल लेते हैं, जो कि 90 मीटर के पैरेलल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 90 मल्टीप्लाई इसका ब्रेथ 2 मीटर है, तो 2 मीटर कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकाल लेते हैं हम लोग इसका। तो टोटल एरिया आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 180 मीटर स्क्वायर, आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना। वहां पीछे केस में हमने देखा था स्क्वायर, इस केस में स्क्वायर है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि विड्थ 2 मीटर है और लेंथ जो है 1.5 है। तो एरिया ऑफ फिगर 3 कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो कितना आ जा रहा है, ये लेंथ आ जा रहा है इसका 2 मल्टीप्लाई 1.5, 3 मीटर स्क्वायर। तो अब जब एरिया निकाल लिए तो कितना टोटल एरिया हो जाएगा, 4 ऐसे हैं, 1, 2, 3 और 4, तो हमें टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हम लोग टोटल एरिया, अब एरिया ऑफ क्रॉस पाथ निकाल लें, एरिया ऑफ पाथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फिगर नंबर 1 है, टोटल एरिया फर्स्ट, ये हो गया हमारा टोटल एरिया सेकंड, और ये हम टोटल एरिया थर्ड मान लेते हैं। तो हमारा फिगर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है हमारा 240 प्लस 360 माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 588 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इसमें क्या दे रखा है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क। जो ये पोर्शन बच रहा है, ये 4 ये जो पोर्शन बच रहा है, इनका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ द पार्क निकालना होगा। एरिया ऑफ पार्क जो कि क्या दिया हुआ है 90 मल्टीप्लाई 80, दैट विल कम 7200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेन पोर्शन। तो रिमेन पोर्शन क्या हो जाएगा, हम पार्क की एरिया ऑफ पार्क में से एरिया ऑफ रोड माइनस कर दें, एरिया ऑफ पाथ को माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ पार्क कितना है 7200 एंड एरिया ऑफ पार्क कितना आ रहा है, पाथ कितना आया 588। तो हम अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6612 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा 2 क्रॉस रोड के लिए और 1 क्रॉस पाथ के लिए है, ठीक है। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कराइए और खुद लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।